पास में जाकर पहुंचा और जब उस सरोवर के पास में पहुंचा, एक तालाब के किनारे से निकला तो मुझे कुछ पानी के बुलबुलों की आवाज सुनाई पड़ी। और जब मुझे कुछ पानी के बुलबुलों की आवाज सुनाई पड़ी कौशल्या, मुझे लगा कि कोई हिरन, कोई जानवर पानी पी रहा है। और मैं शब्द वेदी बाण तरकश से निकाला और शब्द वेदी बाण चला दिया। और जब मैंने शब्द वेदी बाण चलाया, हे कौशल्या, आपको पता है वो कोई जानवर नहीं था, वो कोई जानवर नहीं था, वहां पर एक सुंदर सा बालक पड़ा हुआ था। वो बाण जाकर के शब्द वेदी एक पुरुष के लगा और जैसे हाय की आवाज आई, हाय कौशल्या, मैं दौड़ करके उस सरोवर के पास में पहुंचा। और जब मैं उस सरोवर के पास में पहुंचा तो जानती कौशल्या, आंखें फटी की फटी रह गई मेरी, आंखें मेरी खुली की खुली रह गई, मेरा मुख खुला का खुला रह गया। अरे देवी, वो बाण कोई जानवर के नहीं, वो तो श्रवण कुमार के लगा था। और जब वो बाण श्रवण कुमार के लगा था, आज राजा दशरथ जी कहते हैं, हे रानी सुनो मेरी बात को। रानी से राजा दशरथ जी कहते हैं, महाराज कि अब मैं घायल के था समीप, पर आपा मेरे पास न था। मैं था घायल के रे समीप, पर आपा मेरे पास न था। अब मैं घायल के था समीप, पर आपा न था। मैं था, शरीर था, आंखें थी। मैं था, शरीर था, आंखें थी, पर होश हवा से कुछ ना था। मैं था, शरीर था, आंखें थी, पर होश हवास मेरे ना था। मैं उस घायल के पास में दौड़ करके गया, मेरी आंखें थी, मेरा शरीर था, लेकिन मेरा आपा, मेरे होश हवास नहीं थे। मेरे होश हवास गायब हो गए। और उस घायल ने चिल्ला करके कहा, कौन है जो मुझे बाण मारा, मैंने क्या गलती करी है? अरे कौशल्या, आपको पता, मैंने उसको बताया कि मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ, मैंने हिरण के धोखे में तुमको बाण मार दिया है। श्रवण कुमार बोले कि आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया राजन, लेकिन मैं तुमसे निवेदन करता हूँ, जा करके मेरे माता पिता को पानी पिला दो। मैं अपने माता पिता के लिए पानी लेने आया था और क्या पता था मुझे कि मेरे प्राण ही चले जाएंगे, इसलिए एक इतना काम कर दो, मेरे अंधी अंधा माता पिता को पानी पिला दो। राजा दशरथ बोले, पढ़कर मृगया के धोखे में मैंने ही तुमको मारा है। पढ़कर मृगया
दशरथ मैं अवधपुरी का दशरथ हूँ मेरा ही सर हत्यारा है। अवधपुरी का दशरथ हूँ मेरा ही सरहद प्यारा है। हरि बोल। आज राजा दशरथ कहने लगी कौशल्या, मैं जा करके श्रवण कुमार को बोला है, श्रवण मेरा सर हत्यारा है, मैं मृगया के धोखे में तुमको मार दिया, मैं राजा दशरथ हूँ। आज श्रवण कुमार रोने लगे, महाराज आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। मैं निवेदन करता हूँ, मेरे माता पिता अंधी अंधा को प्यास लगी थी, मैं माता पिता के लिए पानी लेकर के लेने आया था, जाकर मेरे माता पिता को पानी पिला दो। इतना कहकर श्रवण भगवान का नाम लेकर अपने प्राणों को त्याग देते हैं। आज राजा दशरथ के होश हवास गायब हो गए। राजा दशरथ जी बहुत दुखित हैं। राजा दशरथ जी विचार कर रहे हैं कि मैं जाकर क्या जवाब दूंगा, क्या कहूंगा, कैसे बताऊंगा अंधी अंधा को कि मेरे हाथों से तुम्हारे पुत्र श्रवण कुमार की मृत्यु हुई है। आज अंधी के पास में जब मटका को लेकर जाकर राजा दशरथ रखते हैं, इशारा किया, हाथ लगाकर माँ पानी पी लो। अंधी बोली, बेटा कहाँ गए थे तुम, बहुत देर हो गई है। क्या बात है बेटा, तुम बहुत देर बाद आए, क्या तुमको ठंडी लग गई है? तुम मेरे लिए पानी लेने गए थे, क्या तुमको ठंडी लग गई है? क्या तुमको कोई दिक्कत हो गई है? क्या बात है बताओ तो। आज श्रवण कुमार हो तब ना बोलेंगे कि हम श्रवण कुमार हैं। वही बोली अंधी, जल लाया बेटे पर बड़ी देर में आया है। अंधी कहने लगी, बेटा जल तो ले आए हो लेकिन बड़ी देर में आए हो, कुछ तुझे कष्ट तो हुआ नहीं? क्यों इतना समय लगाया है? क्या बात है, तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं हुआ? इतना समय तुमने क्यों लगाया? आखिर बात क्या है बताओ तो। राजा दशरथ घबराते हुए बोले, मानो कि शरीर कांप रहा है। राजा दशरथ जी की आवाज कांप रही है। कांपती हुई आवाज में राजा दशरथ जी ने हाथों को जोड़ करके कहा, महाराज मैं आपका बेटा श्रवण कुमार नहीं हूँ, मैं हूँ राजा दशरथ। माफ करिएगा माँ, आपके बेटे श्रवण कुमार की मृत्यु मेरे हाथों से हो गई है। मैंने मृग के धोखे में श्रवण कुमार को बाण मार दिया, वो बाण शब्द वेदी जाकर श्रवण कुमार के सीने में लग गया है। श्रवण कुमार पृथ्वी पर पड़े, उनकी मृत्यु हो गई, मैं क्रिया कर्म कर दिया हूँ, माता मुझे माफ कर दो। अंधे ने कहा, पानी देना है तो मेरी अंजलि में दे, पानी देना है तो मुझे मर जाऊंगा तब देना, और जाओ राजा दशरथ मैं तुमको श्राप देता हूँ, जिस तरह मैं अपने पुत्र के वियोग में मरूंगा उस तरह तुम अपने पुत्रों के वियोग में चौथे पन में मर जाओगी, ये मेरा श्राप है। अंधी कहने लगी, इतना कहकर अंधा प्राण त्याग दिया। अंधी रोने लगी, जब मेरा पुत्र नहीं, मेरा पति नहीं, तो मैं काहे के लिए अंधी भी प्राण त्याग दिया। राजा दशरथ रुदन करते हैं, कौशल्या से बोले, हे कौशल्या अब मेरे प्राण बचने वाले नहीं हैं। मुझे अंधी अंधा ने श्राप दिया था कि जिस तरह से मैं अपने बेटे के वियोग में मर रहा हूं, उस तरह से राजा दशरथ तुम भी अपने बेटों के वियोग में मर जाओगे। राजा दशरथ फूट फूट कर रोने लगे। अथाह पीड़ा हुई राजा दशरथ जी को, और राजा दशरथ जी ने 6 बार भगवान राम का नाम लिया। राम राम कहे, राम कहे, राम राम कही राम, तनु परिहरी रघुबर बिरह राम गयो
असुरधाम। भगवान का नाम लेकर 6 बार नाम लिया भगवान का, और भगवान का नाम लेकर पार हो गए राजा दशरथ। पार हो जाते हैं राजा दशरथ महाराज। तेल नाव भरी नपतनु राखा, दूत बुलाई बहुरी यस भाखा। नाव में तेल भरवाया और उस नाव में राजा दशरथ की लाश को रखवाया, और आज तुरंत मंत्रियों को बुलाया, और जब उनको बुलाया पाती लिखवाया कि जाओ धावहु बेगी, भरत पहि जाहु, नापसुधि कतहु, कहहु जनी काहू। दौड़ करके जल्दी से जाओ, अपने रथ को सजाओ और पहुंचो, भरत के पास में जाओ, भरत को बुला करके लाओ, और वहां नहीं बताना कि तुम्हारे पिता का मरण हो गया, जब महलों में आएंगे तब बताना, वरना भरत तो वैसे, और राम के बारे में तो बिल्कुल नहीं बताना, वरना भरत रास्ते में ही बिगड़ जाएंगे, आ नहीं पाएंगे भरत, इसलिए रास्ते में नहीं बताना। आज मंत्री दौड़ करके भरत के यहाँ गए ननिहाल, भरत को बुलाए, जल्दी से अयोध्या को वापस चलो। आज जिस समय भरत जी महाराज आ रहे थे उस समय अपशगुन हो रहे थे रास्ते में, कहीं बिल्ली रास्ता काट रही, कहीं सियार निकल रहा है, कहीं अजीब अजीब प्रकार से अनहोनियां हो रही थी महाराज। आज जैसे अयोध्या के पास में पहुंचे, भरत जी को थोड़ा सा संदेह हुआ, आज पशु नहीं बोल रहे हैं, आज पक्षी नहीं चहक रहे हैं, आज हलचल नहीं है, अयोध्या बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई है। अयोध्या बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई है, न सजावट है अयोध्या की। ऐसे तो ये भरत आता था तो पूरी अयोध्या सजाई जाती थी कि मेरा पुत्र आ रहा है, मेरा भाई भरत आ रहा है, और आज ये भरत आया है तो अयोध्या सूनी क्यों पड़ी हुई है। भरत दौड़ करके विचार करने लगे, भरत के मेरे भैया तो केवल माँ कैकेयी के महलों में होंगे, और दौड़ करके भरत कैकेयी के महलों में जाकर पहुंचे। कैकेयी मैया आरती सजा करके खड़ी हुई है। कैकेयी मैया विचार करती, जितनी देर भरत मुझे माँ कहता है उतनी देर भी माँ कहेगा, बाकी जब इसको पता चलेगा कि मैंने इसके भैया राम को वन भेज दिया, माँ के पद से हटा देगा। भरत जी माँ कैकेयी के महलों में इसलिए गए थे कि भैया सबसे पहले मिलेंगे प्यारे, और आज भगवान श्री राम जी को दर्शन पाने के लिए जब भरत कैकेयी के महल में गए, कैकेयी मैया अकेली दिखाई पड़ी। भरत जी बार बार पूछते हैं, माँ आज मेरी अयोध्या क्यों सुनी है? कहते, बेटा तुम चिंता ना करो। आरती उतार करके माता कैकेयी भरत को सिंहासन पर बिठाती। कैकेयी मैया बार बार अपने नैहर की सुधि पूछ रही, बेटा नाना के यहाँ गए थे, नाना तुम्हारे कैसे हैं, ठीक हैं? बस भरत जी का मन नहीं लग रहा है। माँ जल्दी से बताओ भैया कहाँ हैं? मेरे भैया क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे? माँ आखिर ये अयोध्या सूनी क्यों लग रही है? कैकेयी माता कुछ नहीं बोली, बस एक बात कहने लगी। कैकेयी मैया बोली, बेटा तात बात में सकल समारी, भय मंथरा सहाय बिचारी। कैकेयी मैया बोली, बेटा भगवान ने सारी बिगड़ी हुई बात बना दिया। ये जो तुम्हारी नानी मंथरा है ना, इसने खैर सब बिगड़ी बात को संभाल लिया। अरे भरत जी बोले, माँ क्या कहना चाहती हो, साफ साफ बताओ मेरे भैया कहाँ हैं? आज पिताजी कहाँ हैं? मंथरा बोली, बेटा कछुक काज विधि बीच बिगाड़्यू,
कई कई मैया उदास हो गई, बेटा सब काम तो ठीक हो गया लेकिन विधाता ने कुछ बीच में बिगाड़ दिया। भूपति सुरपति पुर पगुधार्यो, भूपति सुरपति पुर पगुधार्यो। विधाता ने सब बात बना लिया लेकिन एक बात बिगाड़ दिया। भूपति यानी कि तुम्हारे पिता रज राजा दशरथ भगवान के पास चले गए, सुरपति के पास चले गए, बैकुंठ को चले गए। सुनत भरत भय बिसत विषाद। भरत सुनते ही एकदम से जन उत्साह में करी के हरिनादा, मानो कि धक्का सा लगा भरत जी को, खुद को रोक पाए नहीं। भरत जी खुद को तो रोक लिए लेकिन महाराज हा तात तात हा तात पुकारी, हाय पिता ये क्या हुआ, हाय पिता। भरत जी रोना प्रारंभ किया, हाय पिता ये क्या हुआ। और जब कहा कि ये बताओ भैया कहाँ हैं, चलत न देखन पायूं तो ही, तात न राम ही सौंप्यूं मोहि। आज कहा बेटा बस चलते हुए तेरे पिताजी तुझे नहीं देख पाए, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही हो गई। और तो और राम को राजा भी बना रहे थे। आज भैया जब बोले कि राम को राजा बना रहे थे, कैकेयी मैया ने जब कहा राम को राजा बना रहे थे तो थोड़ा सा संभाल लिए खुद को भरत जी। अच्छा अच्छा भैया जी को राजा बना रहे थे, थोड़ा सा भरत जी खुद को संभाले। सुनी सुत बचन कहती कैकेयी मैया कहती है बेटा मर्म ये था कि तुम्हारे पिता इसलिए मर गए, तुम्हारे पिता की मृत्यु इसलिए हो गई क्योंकि तुम्हारे बड़े भैया राम को मैंने 14 वर्ष के लिए वनवास भिजवा दिया। अरे भरत ही बिसरियो पितु मरण। भरत जी पिता का मरना भूल गए महाराज। राम बन गौन, राम जी बन गए और इतना जैसे सुने एकदम से मौन हो गए, बिल्कुल चुप, मतलब आवाज भरत जी के मुख से नहीं निकली। जब उनको पता चला कि भरत भैया राम बन चले गए, एकदम से भरत चुपचाप हो गए। भरत के मुख से आवाज तलक नहीं निकली। विकल होकर कई खड़े हो गए। कैकेयी मैया जब देखती भरत कुछ व्याकुल हो गए, भरत को बार बार उलासा दे रही, बेटा शांत हो जाओ, 14 साल की बात है वापस आ जाएंगी। बार बार भरत जी कहते हैं अरे हठीली ये तूने क्या किया, तू अपने आप को बड़ा बड़प्पन वाली महतारी जना रही है। अरे तूने भैया को जंगल भेज करके तू समझती है कि मैंने बड़ा कमाल किया है। भैया को जंगल को भेज करके तू सोचती है कि तू बड़ी महान नारी बन गई। अरे जन्मते हुए काहे नहीं मार दिया, काहे नहीं तू बांझन हो गई थी, किस लिए तू बांझन नहीं हो गई थी। अरे मुझे मार क्यों नहीं दिया था। उसी समय कुबरी निकल पड़ी, हुमक करके लात मारा कुबर पर ही शत्रुघ्न जी मारा तो धनकते हुए कुबरी दूर गिरी। अरे मूर्ख नारी, बड़ा बिगाड़ी बात को बनाया कि बिगाड़ा है तूने, बनाया नहीं है कुछ। कुबर टूटे फूट कपारू, कुबर टूट गया कुबरी का। मंथरा का कुबर तोड़ दिया, कपार माने सर फोड़ दिया। क्रोध में आकर के शत्रुघ्न जी ने कहा अरे दुष्टनी, कुलघातिनी, कलंकिनी, अरे मेरे यहाँ आकर के अयोध्या में आग लगा दिया तूने। भरत जी को थोड़ा सा दया आया।